नमस्कार दोस्तों। आज मैं कल काउंटिंग है, उसके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने अपना पास बनवा लिया होगा। आपको कल जो है जिस टेबल पर आपकी गिनती होनी है, आप या आपका एजेंट वहाँ जा सकते हैं। मोबाइल तो प्रतिबंधित रहेगा और उसमें आपने क्या क्या सावधानी रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक तो देखिए कि सबसे पहले जो मत देने का जो सही तरीका है, जैसे मतदाताओं ने दिया भी होगा, तो उसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे ये 2 चिन्ह हैं और इसमें इस चिन्ह पर जो है मोहर लगी हुई है, एरो क्रॉस की मोहर। दूसरे प्रकार से ऐसे भी हो सकता है कि मतदाता ने जो है मोहर जो है चिन्ह पर न लगाई हो बल्कि चिन्ह के बगल में लगाई हो, तो ये भी वैलिड है। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि मतदाता ने जो है जो चिन्ह है उसके पास जो है एक से अधिक बार मोहर का प्रयोग किया हो सकता है इस चिन्ह पे भी लगाई हो या इस पर न लगाई हो, बगल में 2 मोहर लगा दिए, तो ये भी वैलिड है। इसमें भी आपको या हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक स्थिति ये हो सकती है कि किसी मतदाता ने जो एरो क्रॉस मोहर है उसका प्रयोग नहीं किया और उसने किसी चिन्ह के सामने उसने सही का निशान लगा दिया या उसने अपना नाम लिख दिया है, तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वोट देने के लिए जो चिन्ह हमने लगाना है वो एरो क्रॉस मोहर से ही लगाना है। एक बात और भी आती है कि हो सकता है छोटी मोटी गलती या लापरवाही के कारण कुछ मतदाता जो है अंगूठे का निशान उन्होंने किसी चिन्ह पर लगाया हो, एरो क्रॉस मोहर न लगाई हो, तो ये नहीं चलेगा। ये भी है कि मतदाता ने जो है किसी भी चिन्ह पर इधर सामने की तरफ जो है उसने निशान नहीं लगाया है, लेकिन इस बीच वाले चिन्ह पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हल्का सा जो है निशान आ रहा है, तो इसको आप जो है ये वैलिड नहीं है, ये गिना नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो हल्का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है ये मतदाता ने जो है पीछे की तरफ निशान लगा दिया है। बैलेट पेपर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखिए, उन्होंने पीछे की तरफ जो है निशान लगाया है और वही छप करके आगे की ओर हल्का दिखाई दे रहा है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक बैलेट पेपर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें मतदाता ने जो है चिन्ह के सामने यहाँ पर एरो क्रॉस की मोहर लगाई है और यही मोहर आपको नीचे भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इस गलती से ऐसा मोड़ दिया गया है या यहाँ पर लग गई है मोहर, यही मोहर ऊपर से छप करके यहाँ नीचे आ गई है, तो ये कि गिना जाना चाहिए नहीं, ये निरस्त नहीं होगा, भले ही ये मोहर दोनों चिन्हों पर लगी हुई है। अब इसका अंतर देख लीजिए किस परिस्थिति में ये जो है मान्य है। ये जो एरो क्रॉस की मोहर है इसके ये जो सिरे आप देख रहे होंगे घूमे हुए, ये एंटी क्लॉकवाइज हैं दोस्तों। ये मोहर जो एंटी क्लॉकवाइज जिस चिन्ह पर लगी हुई है वो माना जाएगा सही, यानी ये मत जो है इस अभ्यर्थी को मिला है, क्योंकि ये एरो क्रॉस की जो मोहर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यहाँ से इधर है, और जब इसको मोड़ा तो यही चिन्ह जो है नीचे जो है छप गया, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज है ये मोहर। यानी कहने का आशय यह है कि मतदाता ने इस पर लगाई, लेकिन इस मतपत्र को मोड़ने में थोड़ा असावधानी के कारण इसको ऐसा मोड़ दिया, ये मोहर नीचे छप गई, तो ये वाला जो है चिन्ह जो है, क्योंकि एरो क्रॉस की जो मोहर है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होती है, तो ये वाला जो है गिना नहीं जाएगा और ये मतदाता ने मत जो है सही दिया है, ऊपर वाला गिना जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। मतपत्र में मतदाता की हमको ये भावना देखनी होती है कि उसने किसको मत दिया है, किसको देना चाहता था। मैं 1-2 बातें और भी बताता हूँ आपको, और एक मैं आपको और दिखाता हूँ एक प्रकार से कि किसी मतदाता ने जो है मुहर जो है इस चिन्ह से थोड़ा नीचे लगाई, इस लाइन को टच कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी मतदाता का मंतव्य स्पष्ट है कि वो मत जो है ऊपर वाले व्यक्ति को ही देना चाह रहा था, थोड़ा नीचे खिसक गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मत जो है इस लाइन से ऊपर जो जिसके नज़दीक ये निशान है उसी को मिलेगा। एक और ये स्थिति भी हो सकती है कि ये मुहर जो है थोड़ा और नीचे भी आ गई, थोड़ा और भी खिसक थी ये नीचे, लेकिन इसका ज़्यादा भाग जो ऊपर की तरफ ही लाइन से ऊपर ही है, तो ये आशय हो रहा है कि इस ऊपर वाले को ही मत दिया गया है। एक और स्थिति आती है कि यहाँ पर जो है मुहर जो है इस चिन्ह के ऊपर बहुत हल्की दिखाई दे रही है, लेकिन लगी हुई है, भले वो हल्की है, स्याही कम लग गई होगी या वो मुहर जो है वो आधी ही आई होगी लगते समय, जो है पूरी जो है नहीं दबाई जा सकी, तो ये भी हो सकता है, तो भी ये मत जो है वैलिड है, ये गिना जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर बहुत सी और कोई भी दिक्कतें आती है तो वहाँ पर ARO सारे अधिकारी रहते हैं, उनसे शंका का समाधान हो जाता है।
सभी का मंतव्य ये रहता है, सभी की इच्छा ये रहती है कि जो मतदाता के जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट के जो एजेंट हैं या कैंडिडेट हैं, वो संतुष्ट होने चाहिए। लेकिन एक बात बार बार आती है कि जो कैंडिडेट हार जाता है चुनाव, उसको संतुष्ट करना बड़ा कठिन होता है। जब हमको नियमों की जानकारी नहीं है, वो सोचता है कि मेरे साथ न जाने क्यों ऐसा अनावश्यक तो नहीं हो रहा है, मैं हार तो नहीं रहा हूँ, कोई अन्य मामला तो नहीं है। और जो जीत जाता है वो इसलिए संतुष्ट नहीं होता है कई बार कि वो सोचता है कि अगर ये मेरे मत और भी गिने जाते जो रिजेक्ट हुए हैं तो मैं जो हूँ और अधिक अंतर से जीतता। लेकिन ऐसा तब होता है दोस्तों जब हमको नियमों की जानकारी नहीं होती है। अगर हमको नियमों की ठीक से जानकारी है, कौन सा मत गिना जाएगा, कौन सा नहीं गिना जाएगा, हमारा भी अधिकारियों कर्मचारियों का भी अधिकतम प्रयास होता है कि मतदाता की भावना का सम्मान किया जाए और कोई मत जो है विशेष परिस्थिति में ही जो है निरस्त किया जाए, यानी उसको गिना न जाए। एक बात और आ रही है, मैं आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि बहुत से जो है राजनीतिक दलों के और बड़े बड़े पदाधिकारी भी जो हैं और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे किसी बूथ के लिए 500 वोटर हैं वहाँ पर, तो निर्वाचन आयोग जो है 510 या 520 जो मतपत्र छपाता है, तो ये अधिक मतपत्र क्यों छपाता है, क्या है, कैसा है, तो इसके लिए स्पष्ट होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली बड़ी पारदर्शी है, उसमें कहीं पर 0.001 की भी कमी नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन हमको नियमों की जानकारी नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि जो मतपत्र होते हैं वो वोटर से ज़्यादा इसलिए छापे जाते हैं कि कुछ मतपत्र जो है कई बार ये होता है कि उनका सीरियल आपस में जो है प्रेस में छपाई में गड़बड़ी हो जाती है, कोई मतपत्र जो है फट जाता है, कोई मतपत्र फाड़ते समय कर्मचारियों से भी फट सकता है, कई प्रकार से जो है रद्द करने की स्थिति आ जाती है कई जगह, तो वो मतपत्र जो है इसलिए ज़्यादा छापे जाते हैं। लेकिन हर एक मतपत्र पे क्रमांक छपा रहता है, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें भी और नीचे वाला जो मतपत्र दिया जाता है उसमें भी एक जैसा सीरियल नंबर होता है। और जब एजेंट सुबह जो है पोलिंग बूथ पर आते हैं तो उनको हर एक, चाहे प्रधान है, सदस्य है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, उसके जो बैलेट पेपर हैं उन कितने क्रमांक से शुरू हुआ है, पहला जो हमने वोटर को देना है, और अंतिम कितना है उसकी संख्या भी नोट कराई जाती है। कहा जाता है एजेंट्स को कि आप इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती, लोग समझते हैं इस नंबर का हमने क्या करना है, और तब बाद में तरह तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। शाम को मतदान समाप्त होने के पश्चात जो आपको अकाउंट लेखा दिया जाता है, मतपत्र का लेखा दिया जाता है, बैलेट का लेखा दिया जाता है, चाहे प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत है या सदस्य, उसमें प्रधान है जैसे तो आपको कितने क्रमांक के बैलेट से लेकर के कितने क्रमांक के बैलेट तक पड़े हैं वोट और वो पेटी में हैं, उसकी संख्या आगे लिखी जाती है। कितने मतपत्र ऐसे हैं जिन पे जो है मोहर साइन हो रखे हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं हुआ, यानी वो वोट पड़े ही नहीं, तो वो सुरक्षित अलग लिफाफे में बंद किया जाए, उसका नंबर भी आपको दिया जाता है बैलेट अकाउंट में। ये सारी जानकारी दी जाती है। और आपको एक और जानकारी, एक और ध्यान देना है कि प्रत्येक मतपत्र के पीछे आपको देखना है जो प्रधान और सदस्य का है उसके पीछे सिंगल बॉर्डर की जो है एक मोहर लगती है जिसमें विकास खंड का नाम लिखा होगा, उसमें जो है मतदेय स्थल का नाम लिखा होगा, ये जानकारी उसमें लिखी रहेगी और नीचे पीठासीन के साइन रहते हैं। अगर कहीं से कर्मचारी की गलती से, अधिकारी की गलती से उस पर हस्ताक्षर नहीं है और उस पर मोहर नहीं लगी है तो वो गिना नहीं जाएगा, वो रद्द माना जाएगा। ऐसे ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का भी है। उसके लिए पीछे की तरफ जो है डबल मोहर, डबल बॉर्डर की मोहर और पीठासीन के साइन होने अनिवार्य होते हैं, अन्यथा वो भी जो है रद्द माना जाता है। तो जितने वोट पड़ते हैं उसका क्रमांक लिखा रहता है मतपत्र लेखा में, लेकिन जानकारी नहीं रहती अधिकांश लोगों को, इसलिए वो जो है कुछ का कुछ कहते हैं, कुछ का कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है। एक टेंडर वोट के मामले में भी कहीं जो है विशेष परिस्थिति में एक दो जगह हो सकता है कहीं टेंडर वोट पड़े हों तो वो टेंडर वोट का जो लिफाफा है वो जो है गिना नहीं जाता है, वो जो है सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही वो जो है कोर्ट के आदेश पर ही खुलता है। अब टेंडर वोट क्या है ये बात की बातें हैं, विस्तृत बातें। फिलहाल मेरा कहने का आशय ये है कि एक तो ये व्यवस्था जो है 100% जो है पारदर्शी है, लेकिन जानकारी के अभाव में जो है लोग जो है चाहे प्रत्याशी हैं चाहे उनके एजेंट हैं तो अधिकारियों से, कर्मचारियों से बहस करना, समझना नहीं किसी चीज़ को। मैंने बहुत सारी बातें क्लियर करने का प्रयास किया है। कोई मतपत्र ऐसा भी हो सकता है जिस पे मतदाता ने किसी भी चिन्ह पे मोहर न लगाई हो तो वो जो है गिना नहीं जाएगा, या किसी पर उसने मतदाता ने पीछे की तरफ लगा दिए मोहर
तो वो भी पीछे की तरफ जो है नहीं माना जाएगा। या किसी ने अंगूठा लगा दिया, जो आपको एरो क्रॉस मोहर दी गई वो नहीं लगाई, तो वो भी नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें थी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आपको जो जानकारी होनी चाहिए नियमों की, और आगे भविष्य में भी आप जानकारी रखेंगे और अफवाहों से, भ्रम से, दूसरों के कहने से आप जो है कोई जो है ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कि किसी को भी आपकी उस पर योग्यता पे संदेह हो, निश्चित रूप से। तो थैंक्स दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं।